हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, जिसमें फिनाल बनाने की विधि हमने देखा था। बच्चों, आज फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। पार्ट 1 है, क्योंकि फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों लगभग 10-12 अभिक्रियाएं हैं। 5-6 अभिक्रियाएं आज देख लेंगे, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा 5-6 दिन का विलंब यहां पे हुआ। इसके पीछे रीजन ये था कि तबीयत बहुत ज्यादा डाउन था और आज भी क्लास थोड़ा धीरे गति से चलेगा बच्चों। ठीक है, आज जितना हो सकेगा फिनाल की अभिक्रियाओं में आज देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, फिनाल सबको पता है, जो हमारा टारगेट है उसी को लेकर चलेंगे। एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के लेवल में हमको पढ़ना है। ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यदि आपका OH जुड़ जाता है बच्चों, तो ये बन जाता है फिनाल, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाल। ठीक है बच्चों, ये आपका फिनाल है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। और यदि OH हटा दिया जाए तो एक आपका फेनिल बन जाता है ना। फेनिल से ही फिनाल बना है। तो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। पहला अभिक्रिया रहेगा धातुओं के साथ क्रिया। बड़ा सिंपल है बच्चों, धातु के साथ, जैसे सोडियम के साथ ही क्रिया करा देता हूं। मैक्सिमम सोडियम के साथ ही क्रिया पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ ये आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ आपका OH है, तो इसका मतलब ये फिनाल है। क्या है पर बच्चों, फिनाल है। क्या है, फिनाल। क्या है, फिनाल है। ओके, ये फिनाल हो गया। इसकी क्रिया सोडियम के साथ करा दी जाए। किसके साथ बच्चों, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या कर सकता है, सोडियम जुड़ करके बच्चों, जैसे आप लोग देखना, एल्किल है, O है, Na है, तो सोडियम एथ है बच्चों, ऑक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता था। ऐसे जब सोडियम यहां जुड़ेगा, सोडियम है, फेनिल है, तो फिनॉक्साइड बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है और बच्चों O है, Na बना लिया, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। फिनॉक्साइड, यदि हम पोटेशियम लेते तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, एल्युमिनियम लेते तो एल्युमिनियम फिनॉक्साइड, मतलब हर जगह फिनॉक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, कभी यदि एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। यदि इसको सूत्र रूप में लिखोगे बच्चों, तो सूत्र रूप में इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे हमने कहा C6H5 और OH है। इसकी क्रिया किससे करा दें बच्चों, सोडियम से करा दें, तो बनाएगा C6H5ONA। सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। यदि बैलेंस कराना है आपको कि सर बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे होगा, आप तो गलत बता दिए, तो देखो भाई, बैलेंस कराने का तरीका भी बता देता हूं मैं, कि जैसे मान लीजिए आपका यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दी है ना, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां करके बच्चों आप लोग H2 बाहर कर दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो। यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करके, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करके H2 आप बाहर निकाल दो। ठीक, चलो देखो, फिनाल सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम, एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके बच्चों फिनॉक्साइड बनाता है, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। पहला क्रिया कंप्लीट है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यदि क्वेश्चन आ गया कि फिनाल की क्रिया धातु से करा दो, तो आप सिंपल तरीके से करा सकते हो बच्चों। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बना, सर पोटेशियम होता तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाता। जैसे आपका यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है, तो यहां बन जाता C6H5O हो जाता बच्चों। ठीक है, 1 पॉजिटिव है। ठीक, ऐसा हो जाता। चलो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा अभिक्रिया बच्चों एस्टरीकरण है। एस्टर कैसे बनता है, फिनाल से हम एस्टर बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। एल्कोहल में भी एस्टरीकरण कराया था, सेम अभिक्रिया यहां पर भी आप देखोगे। और ये अभिक्रिया आप लोगों ने, जैसे मैंने यहां पे बच्चों आपका फिनॉक्साइड बनाया था, एल्काक्साइड बना था एल्कोहल की अभिक्रिया में, तो सिमिलर अभिक्रिया है। एल्काक्साइड, जैसे यहां पर फेनिल ग्रुप है C6H5, इसको हटा करके R जोड़ दो, तो एल्काक्साइड आपने पढ़ा था। ओके, चलिए फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके, जैसे बच्चों यहां पे सिंपल एक आपको
ऐसा लिख लेना है, सबसे बढ़िया रहेगा। C6H5OH, ये आपका फिनाल है। इससे क्रिया करा दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही करा देते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ही क्रिया करा देते हैं बच्चों। बड़ा सिंपल अब क्रिया है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, और कुछ भी नहीं है। जैसे देखना, यहां से बच्चों आपका OH है और यहां से अपना H है। यदि ये OH जो है H के साथ निकल जाए तो H2O बना देगा। सही है सर, H2O बना देगा, सिंपल है। यहां से OH है, OH ही तो निकलेगा। यहां से H है तो H और OH क्या बना देगा, H2O बनेगा। क्या, तो यहां पर देखना जरा, यहां पर देखना CH3 है, COO रहेगा, और यहां पे C6H5 जाकर के जुड़ जाएगा बच्चों, C6H5। ठीक, तो ये आपका एक एस्टर बन गया। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, एस्टर बन गया। एस्टरीकरण, एस्टर बना, और क्या बना, H और OH, H2O बना दिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कर लिया। ये आपका फिनाल है, ये आपका एस्टिक अम्ल है बच्चों, है ना। एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण होता है एस्टरीकरण में, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, CH3 CH3COO C6H5 बच्चों, है ना। ये कंप्लीट हो गया, या कि C6H5 हो गया अपना। ठीक है, चलो। वैसे ही इस तरीके से यौगिक नहीं बनना चाहिए, ये ऐसा यौगिक बनना चाहिए प्यारे बच्चों, ये ऐसा बनना चाहिए। देखो मैं बता देता हूं, C6H5 और कार्बन के साथ COOCH3, ये बनता। ठीक है, ऐसा बनता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। C6H5 अपना हो गया, CH3CO ये अपना भाई बच्चों, COCH3CO कोई चीज है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उल्टा लिखने की जरूरत, एस्टर ही है। एस्टर का फॉर्मेट ही बच्चों, जैसे आपका एल्किल ग्रुप है, COOR होगा तो एस्टर हो गया। तो देखो COOR, एल्किल ग्रुप ही जुड़ा हुआ है तो R हो गया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये अपना एस्टर बन गया बच्चों। इसके जगह आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड कुछ भी लोगे बच्चों। जैसे मैं कहता हूं C6H5 है, OH है, और CH3COCl एस्टिल क्लोराइड है, तो इस बार H और ये Cl निकलेगा बच्चों, तो HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, और अपना हो जाएगा C6H5 देखो जरा, CO है, और बच्चों एक ऑक्सीजन यहां से लेकर के CH3 बना दिए, ये लो। बाकी आपका ये HCl इस बार बाहर हो गया। तो ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, दोनों एस्टर है बच्चों, दोनों एस्टर हैं। ठीक है, दोनों एस्टर। इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम। अब आप लोग कहोगे इसकी सर ऐसा होना चाहिए था तो ठीक रहता, CH3COO C6H5। तो बिल्कुल परेशान मत होना, वही चीज है ये भी। नहीं तो फिर कह दो कि सर आपने सुधार दिया, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे सुधारेंगे। इसका नाम हो जाता बच्चों फेनिल एसीटेट। क्या नाम हो जाता, फेनिल एसीटेट। ठीक है, फेनिल एसीटेट, क्या, फेनिल एसीटेट। ओके, तो ये आपका बच्चों फिनाल से बन गया फेनिल एसीटेट। फिनाल से फेनिल एसीटेट, ये आपका एस्टिल क्लोराइड है, इससे भी आपका फेनिल एसीटेट बनता है। मतलब चाहे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लो, चाहे एसिड क्लोराइड ले लो, चाहे एनहाइड्राइड ले लो, तीनों में से आपका एस्टर का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई बच्चों, एस्टरीकरण। फिनाल से भी एस्टर आप बना सकते हो। हाँ, फेनिल एसीटेट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। जैसे कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इस बार जो है पेपर क्या कठिन आएगा, प्रयोगों के आधार पर पेपर आएगा क्या। तो देखो भाई, पेपर हमेशा एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई टीचर नहीं पढ़ाया रहता। हम भी पूरा कोशिश करते पढ़ाने के लिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं कि हो सकता है एनसीईआरटी का कहीं का भी बीच का पॉइंट उठा लेगा, वो हो सकता है उसको हमने ना पढ़ाया हो और वही पेपर में दे देता है। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा फॉलो कर रहे हैं। इस बार एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा हम पढ़ा भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है। बाकी मैक्सिमम चीजें तो पढ़ाने से ही आएगा बच्चों। नाइट्रीकरण कितना बढ़िया है। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है। देखो बच्चों, हालांकि जैसे फिनाल का नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, नाइट्रोसीकरण है, हैलोजनीकरण है, इसको एक साथ पढ़ाना चाहिए।
लेकिन नाइट्रिकरण सिंपल है बच्चों, और एनसीईआरटी के क्रम से ही लिया हूं, इसलिए नाइट्रिकरण पहले पढ़ा दे रहा हूं। नाइट्रिकरण में नाइट्रो समूह जुड़ेगा। फिनाल क्या है? फिनाल तो अपना बेंजीन रिंग है सर, और बेंजीन रिंग के साथ यदि हमने OH जोड़ दिया तो ये फिनाल हो गया, है ना? क्या हो गया? फिनाल। चलो भाई, ये आपका OH हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? फिनाल हो गया, फिनाल हो गया। निम्न ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं बच्चों, तो नाइट्रिक अम्ल से अर्थो नाइट्रोफिनाल एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा रहे हैं, अर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनाएगा। नाइट्रिक अम्ल में यहां पर देखो, नाइट्रिक अम्ल लेंगे बच्चों HNO3, ठीक है। अर्थो नाइट्रोफिनाल, नाइट्रो समूह मतलब आपका ये आपका बच्चों बेंजीन रिंग है, ये OH है, नाइट्रो समूह अर्थो के जगह जुड़ गया, और कुछ मात्रा में पैरा की जगह भी जुड़ जाता है, ये आपका NO2। तो ये नाइट्रिक अम्ल है बच्चों। इसका जब अनुनाद पढ़ेंगे हम लोग, बाद में बताएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो जाता है अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर। अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, इस कारण से नाइट्रो समूह अर्थो एवं पैरा पर ही जाकर के जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है बच्चों, ये अंदर की ओर जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ज्यादा होता है, इसी कारण से नाइट्रो समूह अर्थो एवं पैरा समव्ययी में प्राप्त होता है। ठीक है, तो नाइट्रिकरण में बच्चों सीधा है नाइट्रो समूह का जुड़ना नाइट्रिकरण कहलाता है। जैसे सल्फोनीकरण में सल्फो समूह का जुड़ना, सल्फो समूह मतलब सर SO3H, ये सल्फो समूह का जुड़ना। हैलोजनीकरण मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनका जुड़ना हैलोजनीकरण। हैलोजन परमाणु का जुड़ना हैलोजनीकरण होता है। ठीक है, तो नाइट्रिकरण में ज्यादा कुछ है नहीं, नाइट्रिकरण में ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना। नाइट्रो समूह का जुड़ना बच्चों नाइट्रिकरण कहलाता है। अर्थो एवं पैरा समय भी बनाता है, अर्थो नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेना अर्थो नाइट्रोफिनाल, नाम भी लिख देता हूं अर्थो नाइट्रोफिनाल। बच्चों ये धीरे धीरे साउंड आ रहा होगा, ज्यादा तेज बोल भी नहीं सकता हूं, सीने में भी थोड़ा सा दर्द हो जाता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लगभग 1 हफ्ते का क्लास डिस्टर्ब हुआ होगा, है ना। पिछले शनिवार को लगता है क्लास मैंने दिया था जब ये वीडियो बना रहा हूं, और शनिवार से मेरे को बुखार आना शुरू हुआ था, तो लगातार 4-5 दिन तो इंजेक्शन चलता रहा, और वीकनेस भी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा क्लास नहीं आ पाया। और आज ये क्लास दे रहा हूं बच्चों पैरा नाइट्रोफिनाल, तो बड़ा ही वीकनेस लग रहा है। माइंड जब सही नहीं रहता ना मेरे बच्चों, तो क्लास कितना भी अच्छा हो खुद पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्योंकि अंदर जुनून जज्बा नहीं रहता और अंदर उतना ओज गुड़ नहीं रहती। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, है ना। कुछ बच्चे तो बोल देंगे सर आपने नहीं पढ़ाया ना, अब हम चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। यहां तक बच्चे, मैंने ये देखा यार, बड़े स्वार्थी होते हैं। बच्चे मैसेज किए कि सर नोट्स दे दो, मैंने बोला एक छोटा सा चार्ज है 100 रुपए, बोले सर मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। बोले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि वैसे भी दुनिया मतलबी है। यदि हम आपको सपोर्ट ना करें तो आप हमें कभी सपोर्ट नहीं करोगे, साफ साफ बोल देता हूं। जबकि क्लास फ्री रहता है, यूट्यूब पे क्लास फ्री है, फिर भी कहते सर अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं बोला करना हो तो कर दो भैया, क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो क्लास फ्री रहती है। एक बच्चे ने बोला सर आप लाखों का टर्नओवर कमाते होंगे, मैंने बताया उसको, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि $200 यदि कमाता हूं यदि महीने में, तो 8 दूनी 16,000 रुपए, और 16,000 में लगभग 1-2 टीम मेंबर भी हैं। तब उस बच्चे ने कहा कि हाँ सर सही बात। तो बड़ी अजनबी, है ना, जिंदगी है, अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लोग सोचते हैं कि सर इतने बड़े होंगे कि पैसे ही पैसे होंगे, नोट सब कुछ क्यों 100 रुपए ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन होता है बच्चों कि हम भी आपके साथ साथ अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, है ना। तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2 रुपए की इच्छाएं सबको होती है, क्योंकि
चलाने के लिए, जैसे हमको स्टूडियो पे ही यदि लाइट का बिल, यदि हम सारा मटेरियल सब सारी चीजें, मान लीजिए पेन ही खराब हो गई, इसको लेना है ना, डिजिटल बोर्ड ही खराब हो गए, तो फिर इतने ज्यादा पूंजी लगा है। पिछले साल तो मैंने माइनस में लेकर काम किया था, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों की दया से ये सब प्लस हो गया। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस बना रहे। और क्लासेस थोड़ा सा विलंब होगी, लेकिन मैं 100% कहता हूं कि बहुत जल्द इसका कोर्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों नाइट्रिकण। नाइट्रिकण में इतना ही लिखना है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है हैलोजनीकण। हैलोजनीकण में भी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन जैसे सेम अभिक्रिया जैसे, मतलब मान लीजिए अपना बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है सर, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ गया तो सर फिनाल है। क्रिया किससे कराना है? ब्रोमीन से कराना है। किससे कराना है? ब्रोमीन। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन समूह को जुड़ना, तो अर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है बच्चों। अर्थो पोजीशन मतलब ये आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का आपका OH जुड़ गया तो इसका अर्थो पोजीशन यहां पर हो गया अर्थो ब्रोमोफिनाल। और प्यारे बच्चों ये आपका ये OH है, ये ब्रोमो जुड़ गया तो पैरा ब्रोमोफिनाल हो गया। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? अर्थो ब्रोमोफिनाल। अर्थो ब्रोमोफिनाल क्या हो गया? अर्थो ब्रोमोफिनाल। इसका क्या नाम हो जाएगा? पैरा ब्रोमोफिनाल। पैरा ब्रोमोफिनाल, अर्थो ब्रोमोफिनाल प्यारे बच्चों, और पैरा ब्रोमोफिनाल। ये देख लो सिंपल सा, किसके उपस्थिति में होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या कार्बनिक विलायक CH2 हो, या CH2 ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन बच्चों यहीं पे जलीय ब्रोमीन के साथ यदि क्रिया करा दी जल की उपस्थिति में, तो फिर ट्राइब्रोमोफिनाल बनाएगा। देखना एक छोटा सा अभिक्रिया यहां पर देखना, ये आपका बेंजीन रिंग है, OH जुड़ गया तो फिनाल हो गया। ब्रोमीन से ही क्रिया करा रहे हैं, लेकिन जलीय ब्रोमीन है बच्चों। किस फॉर्म में? जलीय है। कैसा है? जलीय माध्यम है। जलीय ब्रोमीन की उपस्थिति में हो रही है, तो ये जानते हो कहां कहां क्रिया कर देता है? ये आपका बच्चों OH हो गया, यहां ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, और यहां पे ब्रोमीन। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, सॉरी ट्राइब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। चलो नाइट्रिक अण में भी थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर भी देख लेंगे बच्चों। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनाल भी बनाता है, इसको पिक्रिक अम्ल हम बनाकर दिखा देंगे। अभी यहां पर देखो आप लोग कि जब भी हम बच्चों साधारण उत्प्रेरक CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, कार्बन CH2 है ना, जैसे कम ध्रुवीय विलायक में निम्न ताप पर अभिक्रिया होता है तो मोनोब्रोमोफिनाल बनता है। अर्थो एवं पैरा समय भी बनाता है बच्चों, अर्थो एवं पैरा समय भी बनाता है, सेम जैसे आपने नाइट्रिक अण में पढ़ा। लेकिन प्यारे बच्चों जलीय माध्यम में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का निर्माण, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का निर्माण होता है। ठीक, याद कर लेना आप लोग। हैलोजनीकरण में बस 2 ही अभिक्रिया पढ़ना है हैलोजनीकरण में। एनसीईआरटी में आप लोग, एनसीईआरटी मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी का सीधा बुक, इधर उधर नहीं भैया। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी में जो दिया है उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। श्वेत अवक्षेप के रूप में आता है बच्चों, ये श्वेत अवक्षेप है। देखो एनसीईआरटी में श्वेत अवक्षेप लिखा हुआ है और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव दे देता है, फिर लोग कहते हैं कहां से आ गया, ये कैसा होता है? ये श्वेत अवक्षेप होता है। कैसा होता है? श्वेत अवक्षेप होता है। और एनसीईआरटी ऐसे ही तो पेपर में घुमाता है कि लो तुम कहां से पढ़े थे, एनसीईआरटी यदि नहीं देखे होगे तो लो भैया अब आ गया कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का रंग कैसा होता है, अवक्षेप कैसा होता है, तो श्वेत अवक्षेप। अब इसको सर पढ़ा ही नहीं हमने, और पढ़ा ही नहीं तो खत्म कहानी। साथ में क्या बनाएगा? 3 Br जुड़ा है तो 3 HBr निकलेगा। सर बैलेंस कराना पड़ेगा तो 3 दूना 6, 3 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दे, 3 का मल्टीप्लाई यहां नहीं कर सकते। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई यहां नहीं कर सकते, 3H यहां से निकलेगा, 3 HBr बाहर हो गया। ठीक है, चलो एक चीज और बनता है पिक्रिक अम्ल। नाइट्रिक अण में पिक्रिक अम्ल बच्चों क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल।
जैसे अभी आपने हाइलोजेनिक अण में पढ़ लिया, सेम आपका नाइट्रिक अण में भी होता है, सेम नाइट्रिक अण में होता है। सेम नाइट्रिक अण में कैसे सर? ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ OH है, ये फिनाल है। सेम नाइट्रिक अण, सेम 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 सेम, ठीक है। आपका HNO3 है, यहां पे बच्चों अर्थो पोजीशन, ये OH है, दो अर्थो है तो यहां भी नाइट्रो हो जाता है, यहां भी नाइट्रो जुड़ गया और यहां भी नाइट्रो जुड़ गया। इसका नाम है बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। 2,4,6 तीन जगह है ना, इसलिए ट्राई नाइट्रोफिनाल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ठीक है बच्चों। देखो पहले तो निम्न ताप पर यदि बात करते हैं तो आपका अर्थ एवं पैरासमय भी बनाता है, लेकिन जब हम उच्च ताप की बात करते हैं बच्चों, उच्च ताप की बात करते हैं तो आपका क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। और ये जो अभिक्रिया है H2SO4 की उपस्थिति में ही संपन्न होगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो NO2 NO2 HO HO 3H2O बाहर हो जाएगा, 3H2O बाहर निकलेगा बच्चों, 3H2O बाहर निकलेगा, पानी निकलेगा इससे, ठीक। तो ये आप लोगों का एनसीईआरटी में भी देके रखा है ना। नाइट्रिक अण और हैलोजेनिक अण दोनों बिल्कुल सेम है प्रक्रिया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके बच्चों निम्न ताप पर तो आपने देख लिया, तनु HNO3 लिए, यहां पे तनु HNO3 था और ये सांद्र H2SO4 सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में पिक्रिक अम्ल बनाता है। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। ये सारा चीज नोट्स में रहता है, नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में तो एक्स्ट्रा ही है, कम है ही नहीं। नोट्स में तो एक्स्ट्रा ही है, कम हो ही नहीं सकता, ठीक। चलो आगे चले, अपना ये भी कंप्लीट हो गया। हैलोजेनिक अण में बच्चों श्वेत अपक्षेप यहां पे मैंने पहले ही बता दिया। अब क्रिया यहां पे देख लो लिखा हुआ है, ठीक। कोल्बे अभिक्रिया बता दो आप लोग। कोल्बे अभिक्रिया बुक में डायरेक्ट देके रखा है कि जब सोडियम फिनाक्साइड को, सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला बताओ, सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला बताओ। सर बनाया तो था हमने, फिनाल से सोडियम फिनाक्साइड, जैसे अपना फिनाल है, ये क्या है? फिनाल है। यदि इसको अपन क्लोरोफॉर्म ले लें CHCl3 और बच्चों NaOH ले लेते हैं तो ये बनाता है एक मध्यमान यौगिक ONA और CHCl2 बनाता है, ठीक। और ये प्यारे बच्चों अगले स्टेप में ये NaOH की उपस्थिति में ये बनाता है आपका ONA रहता है, ONA ही रहता है, CHO यहां पे जुड़ जाता है, Cl निकल जाता है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में बच्चों अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये आपका ये OH हो जाता है और यहां पे CHO बना देता है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट जब सोडियम फिनाक्साइड को CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर और ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट है ना, है तो कठिन है, लेकिन यहां पे बच्चों आप लोगों को लगेगा कि सर डायरेक्ट अभिक्रिया करा दो तो क्या दिक्कत है। डायरेक्ट अभिक्रिया है ना, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, COOH बना देता है। ये कोल्बे अभिक्रिया COOH बनाता है, डायरेक्ट करा दिया तो दिक्कत है ना। यहां पे CHO, ये भी आपका गड़बड़ है सर, ये तो गड़बड़ बता दिया अपनी, ये तो रीमर टीमेन अभिक्रिया करा दिया सर आपने, ये तो रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गई। हाँ हाँ हाँ, वही तो क्लोरोफॉर्म ले लिया मैंने, ये तो रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गई बच्चों, रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गई, रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये रीमर टीमेन अभिक्रिया है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया? रीमर टीमेन अभिक्रिया। थोड़ा सा यहीं पे देख लो, जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, 1 मिनट,
1 मिनट भाई, रीमल्टीमेन अपक्रिया, जब NaOH की उपस्थिति में फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो देखे ही नहीं, क्लोरोफॉर्म की उपचार कर रहा भाई। तो मैं सोचा कि यार आज तबीयत खराब है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सारा का सारा उल्टा होते जा रहा है। क्लोरोफॉर्म देखो, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो रीमल्टीमेन अपक्रिया। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था। तो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ये आपका बच्चों क्या बन गया, ये क्या बन गया भैया, ये आपका कौन सा यौगिक बन गया, है ना, CHO, एल्डिहाइड वाला उत्पाद बना रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या हमको पढ़ना है, कोल्बे अपक्रिया। तो अभी आप लोग थोड़ा रीमल्टीमेन अपक्रिया पढ़ लो, रीमल्टीमेन अपक्रिया कि जब क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह अर्थो के स्थान पर प्रवेश कर जाता है। कहां पर बच्चों, अर्थो, है ना, मतलब यहां पर एक प्रकार से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो मैंने क्या बोला था, ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है सर, ये अपना फिनाल है। किसके उपस्थिति में क्रिया हो रही है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में क्या है सर, NaOH है। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट उत्पाद बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट बनाना चाहते हो डायरेक्ट बना दो, और डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो पहले एक काम करो, Na जो है ये यहां पे बच्चों Na बनाता है, पहले क्या बनाता है, Na बनाता है, और CHCl2 यहां पे जुड़ जाता है। ठीक है सर, फिर अगले स्टेप में ये NaOH की ही उपस्थिति में होती है प्यारे बच्चों, NaOH की उपस्थिति में ही होती है। NaOH की उपस्थिति में होती है तो आपका O यानी रहने देना है, यहाँ पे O यानी रहने देना है आपका, और यहां पे हो जाता है CHO बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, CHO बन जाता है। ठीक है, CHO बन जाता है, और फिर अगले स्टेप में ये अम्लीय माध्यम में मान लीजिए पॉजिटिव तो Na हट जाता है, और ये इस तरीके से बच्चों अर्थो की जगह में ये आपका CHO जुड़ जाता है, अर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। ठीक, ये आपका बच्चों कौन सी अपक्रिया है, रीमल्टीमेन अपक्रिया है। सर वही अपक्रिया आपने 2 बार करा दिया है ना, ठीक है ना यार, तभी तो ठीक है, डाउट क्लियर रहेगा ना। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये था कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया आप लोगों ने, है ना, रीमल्टीमेन अपक्रिया में देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोल्बे अपक्रिया देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आपका कौन सा अपक्रिया हो गया, ये आपका रीमल्टीमेन अपक्रिया हो गया। ये कौन सा अपक्रिया, रीमल्टीमेन। सर इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, कहीं भूल गया तो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यदि भूल गया तो आप बस इतना समझना कि सर ये फिनाल था, ठीक है, ये फिनाल था, इसके साथ क्रिया कर रहा है CHCl3, उत्प्रेरक साथ में आपका NaOH है। तो ये मुख्य उत्पाद कुछ इस तरीके से बना देता है बच्चों, ये आपका OHCHO, और कुछ मात्रा में ऐसा भी बनाता है, कुछ मात्रा में ऐसा भी बनाता है। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी सर, अब ठीक है सर, जैसे आपने हैलोजनीकरण कराया, जैसे आपने नाइट्रीकरण कराया, वैसे ही आपने रीमल्टीमेन बता दिया। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलो अब बच्चों सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के एक बंद नली में, है ना, उच्च ताप और उच्च दाब पर क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। कोल्बे अपक्रिया सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक है, वैसे तो ये अम्ल में बदल जाता है, आगे लास्ट में बच्चों ये अम्ल में बदल जाता है। पहले सोडियम सैलिसिलेट बनेगा लेकिन लास्ट में किस में बदल जाएगा, अम्ल में बदल जाता है ना, सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें, सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाएगा। जैसे यहां पर देखना, ये बेंजीन रिंग है सर, हमने कहा कि सोडियम फिनाक्साइड ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो कुछ नहीं, ये सोडियम सैलिसिलेट बनता है प्यारे बच्चों। ये आपका O है, यहाँ पे H ट्रांसफर हो जाता है, COONA बनाता है। ये है सोडियम सैलिसिलेट, और प्यारे बच्चों अम्लीय माध्यम में Na हट जाता है तो ये आपका बन गया बच्चों, ये बेंजीन रिंग ही है OHCO, सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम बच्चों सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल ये लगभग उच्च दाब पर ही संभव है
और 400 केल्विन ताप पर अर्थात लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है बच्चों। ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। लेकिन वहीं पे तापमान यदि बढ़ा दें, लेकिन तापमान यदि बढ़ा दें ना प्यारे बच्चों, तापमान यदि बढ़ा दें तो उत्पाद बदल जाता है। तापमान यदि बढ़ा दें, ये आपका मान लीजिए ONA सोडियम फिनाक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दें तो कोल्बे अभिक्रिया में बदल जाता है। इस बार जानते हैं क्या बनेगा? इस बार पैरा समावयवी बनाएगा। ये ONA बना लिया बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट है ना, अम्लीय माध्यम में ही Na ट्रांसफर हो सकता है, दूसरा माध्यम तो ले ही नहीं सकते हैं, है ना। OH हो गया बच्चों और COOH बना लिया। तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनाता है लेकिन लास्ट में सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये आपका बच्चों कौन सा अभिक्रिया है? कोल्बे अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोल्बे अभिक्रिया, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का अभिक्रिया आज कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके अलावा अब होगा भी नहीं, आज अपना रीमर टीमैन के बाद कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये अपना आज का क्लास खत्म होता है। हैलोजनीकरण पढ़ लिया आपने, कोल्बे अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया पढ़ लिया। तो दोनों चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात थी, तो भाई यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि सर कोल्बे अभिक्रिया ये है और रीमर टीमैन अभिक्रिया ये है। दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया। आज का क्लास थोड़ा वैसे भी स्लो है बच्चों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग भी प्यार भरा, है ना, कमेंट्स में अपना जो भी है राय बताइएगा। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ, 9685299149। ओके, 9685299149। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत वीक होने के कारण बीच में हड़बड़ाहट भी था, है ना, इसके लिए क्षमा प्रार्थी बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।